मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशंस कि बाबा अब तो आर्किटेक्चर में आ गए, अब जिंदगी इतनी है, टाइम नहीं मैनेज होगा, बस इतना ही है। नहीं नहीं नहीं, द वर्स्ट थिंग यू विल हियर इन कॉलेज बीइंग एन आर्किटेक्चरल स्टूडेंट और बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, दैट वर्क नेवर स्टॉप्स। हे गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर कि एडी का डीप वर्क कैसे किया जाए। जब हमें कॉलेजेस से आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर सब्जेक्ट के लिए ब्रीफ मिलता है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स रहते हैं और एक लेवल की एक्साइटमेंट रहती है टू गेट द वर्क डन। नाउ व्हाट इज़ द राइट वे? पूरी रात जागना सुबह के टाइम में या दिन भर कुछ ना करके? नोप। तो करना कैसे है, इसे अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि इसमें डिटेल्ड थिंकिंग लगने वाली है। डीप वर्क कैसे करें? Here are some tips, solutions which will definitely work for you because they have practically worked for me. So if I can do it, then why can't you? Right? Efficiency is the priority here. तो सबसे पहले it's extremely important कि हम खुद को मोबाइल से रिलेटेड, मोबाइल में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको दूर रखें, क्योंकि वो हमारे थिंकिंग के फ्लो को ब्रेक करता है, हमारे थिंकिंग के फ्लो को डिस्टर्ब करता है, तो डीप वर्क नहीं होगा। टिप नंबर 2, अवॉइड म्यूजिक विद रिलिक्स। कैसे है? अगर एक रिलिकल चीज बैकग्राउंड में चालू है एंड एट द सेम टाइम कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, देन इट इज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग कि हम लोग एक हाइपर फोकस्ड मोड में जाए। हाइपर फोकस्ड मोड में जाना है, देन ट्राई फॉर पीसफुल म्यूजिक जिसमें रिलिक्स नहीं है। अवॉइड सॉन्ग्स। अगर कोई लाइट वर्क है देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू गेट द म्यूजिक विथ रिलिक्स। ठीक है, एज लॉन्ग एज, टू कंक्लूड, एज लॉन्ग एज हमारे मेन काम पे म्यूजिक का या इवन सॉन्ग का नॉन रिलिकल या रिलिकल इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, इट इज गुड टू गो। बट अगर आ रहा है, स्टॉप देयर एंड देयर। टिप नंबर 3, be solution oriented, speak solution oriented, don't unnecessarily use problem oriented language. For example, अरे यार क्या ये, फर्स्ट ईयर में इतने सारे शीट्स किए, सेकेंड ईयर में इतने सारे शीट्स किए, थर्ड ईयर में वो बड़ा सा डब्बा लाया, फोर्थ ईयर में वो बड़ा वाला सिलेंडर आएगा, फिफ्थ ईयर में 0 शीट्स, फिर भी उसके बाद जाने के बाद 7,000 की फीस। ऐसा कैसा होगा? अवॉइड प्रॉब्लम ओरिएंटेड टॉक्स, क्योंकि प्रॉब्लम ओरिएंटेड टॉक से हमारा दिमाग पॉसिबिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज को ओपन अप नहीं होता। ऑल्दो द रियलिटी कैन बी समथिंग एल्स, बट इफ यू आर सोल्यूशन ओरिएंटेड, इफ यू आर क्लियर अबाउट योर व्हाई, हाउ एंड व्हाट, एंड यू आर फोकस्ड ऑन पॉसिबिलिटीज इंस्टेड ऑफ लिमिटेशंस, तो रास्ते अपने आप खुलेंगे एंड यू विल क्रिएट अ न्यू रियलिटी फॉर योर सेल्फ। Then in order to do a deep work, sit with your material, sit with the brief. Brief का प्रिंट आउट निकालो या अपने लैपटॉप पे उस ब्रीफ को सामने रखो। Take your tracings, take pencil with yourself, take rendering material and think कैसे करना है। पहले ऐसी कोई चीज़ें रहती है जिन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई रिसेंटली केम टू अ सॉलिड कंक्लूजन कि प्लानिंग कैलकुलेटिव रहती है, जोनिंग कैलकुलेटिव रहती है, ऐसी चीज़ रहती है जो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करनी ही नहीं है। प्लानिंग जोनिंग होने के बाद आर्किटेक्चरल डिज़ाइन आती है। सो आई एम लविंग दिस फेज ऑफ लर्निंग, एंड जब दिमाग में ये क्लैरिटी आई, देन एग्जीक्यूशन वॉज बट स्मूथ। तो खुद को ऐसे मेंटल एम्बियंस, मेंटल जोन में रखना है जो हमें एफिशिएंट रास्ते बताए इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ डीप वर्क। ठीक है, नाउ अगेन अ डिस्क्लेमर, if you are interested, if you're not interested in design, maybe these tips works for you for other subjects. For example, I know some friends who are interested in construction management, so they love BCM and TOS. ठीक है, they are not much inclined like me for architectural design. तो ये टिप्स उधर यूज करो, right? Depends on you, this is subjective. At the same time, just be aware कि you have to get things done in a limited amount of time, तो ज़्यादा देर चिपक के रह के नहीं चलेगा। We have to stop our thinking somewhere, क्योंकि we also have other subjects, we also have our lives, we also have our hobbies, we also have our family, right? उधर भी टाइम देना है, तो we must know ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे
वी गॉट स्टार्ट एंड वी गॉट एंड एट एवरी कॉस्ट एंड मूव ऑन। उसी जोन में नहीं रहना है। तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए वी नीड टू गेट अवेयर अबाउट इट रेपिटेटिवली। One probable thing that you will hear in college, and I will always call this the worst thing, being an architectural student or being in this industry, that work never stops. To be very honest, be it any field, be it any phase of life, you define where the work begins and where the work stops. क्योंकि in order to take action, थिंकिंग इनिशिएशन पहले स्टेज पे रहता है, तो यू डिफाइन कहाँ पे थिंकिंग स्टार्ट करनी है, कहाँ पे थिंकिंग एंड करनी है। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस पर्सपेक्टिव। मैं इसी पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ कि बर्नआउट वाले फेज में नहीं जाना है। हमें ये जानना है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमारे एफर्ट्स कैसे डिवाइस करने हैं, राइट। हेल्थ को टाइम देना है, खुद को टाइम देना है, हमारे रिलेशंस को टाइम देना है, राइट, एंड बैलेंस एवरीथिंग इफेक्टिवली। बीइंग इन एन आर्किटेक्चरल कॉलेज डज नॉट मीन यू कैंसल ऑल काइंड ऑफ फेस्टिवल्स या एन्जॉयमेंट। डेफिनेटली देर आर सर्टेन कॉम्प्रोमाइजेस जो करने पड़ते हैं, राइट, बट आई एम नॉट सेइंग कि पूरी तरह से कैंसिल होती है एंड योर लाइफ स्टिक्स टू ओनली this phase of getting yourself in the ocean of information and knowledge. No, this will be really toxic क्योंकि you are a human finally and fun and enjoyment is a part of life. All I'm saying, people with so many misunderstanding, misinterpretations कि बाबा अब तो आर्किटेक्चर में आ गए, अब जिंदगी इतनी है, टाइम नहीं मैनेज होगा, बस इतना ही है। नहीं। तो मैं कौन हूँ? एलियन? नहीं। आई एम समवन हु हैज़ फिगर्ड आउट बैलेंस कैसे करना है, एंड द सेम थिंग यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ। लर्न टू बैलेंस थिंग्स। कैसे होगा? खुद आएगी वो उत्पन्न लर्निंग? नहीं, यू हैव टू लिटरली रीड बुक्स आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड नॉट बिकॉज आई एम सेइंग या किसी ने बोला है। मेरे वीडियोस देखो, मैं तो इसी पे कंटेंट बनाती हूँ ना, मॉन, राइट। और भी लोग हैं जो इस पे कंटेंट बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट इम्पॉर्टेंट बात है यही। आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, प्रोडक्टिव लगी, एंड आई कुड हेल्प इन सम वे और द अदर टू मेक योर एग्जीक्यूशन एफिशिएंट एंड बेटर. If yes, do let me know. Nevertheless, you can follow me on Instagram on the following ID. So do your best. Bye bye.